हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए आज फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस लॉकडाउन में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आपको पढ़ाना समझाना। ओके, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट थियरी सब मैंने पढ़ा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चन। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने क्वेश्चन अपने लेक्चर 11 में भी कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। ओके, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, समझिए पहले क्या है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया हुआ पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पे, क्यू पे है। उसके बाद यहाँ पे दिया कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, उसमें यहाँ पे 90 जो डिग्री है वो यहाँ लिखा हुआ है क्यू पे होगा। ठीक है, इसको P मान लेते हैं, पी क्यू, और ये हो जाएगा R। अब यहाँ पे देखो पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको 5 सेंटी रिज्यूम कर लो। और पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल P मान लो, फिर ये एंगल P हो जाएगा। तो सॉरी, ये 25 ये नहीं है, 25 दोनों का सम है। ठीक है, आप इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो x प्लस y जो है वो गिवन है, वो कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये यहाँ पे क्या होगा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा लो। ठीक है ना, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको मालूम है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे हमारा ये पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो बी की वैल्यू दी हुई है 5, बी को आप एक साइड में रखो, ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं h माइनस पी और h प्लस पी। ठीक है, और यहाँ पे h माइनस पी और h प्लस पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो x और y हमने इसको एज्यूम किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और चूंकि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, और इसको आप कर दो x माइनस वाई। ठीक है, इसको आप कर दो x माइनस वाई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 25। तो यहां से आप 25 में 25 से डिवाइड कर लोगे, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 1। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बाई 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, आप 1 2 से क्या सॉल्व कर सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 25, और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1। यदि आप इसको सम करोगे तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 26, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26/2, यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू जब आ गई, ठीक है, अब आप x की वैल्यू 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, मैं 1 में पुट कर लेता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 25, तो यहाँ से x की वैल्यू यदि 13 पुट करेंगे, तो 13 प्लस वाई इक्वल्स टू 25, देन y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12। तो अब ओके, x की वैल्यू आ गई 13, y की वैल्यू आ गई 12, यहाँ पे आप लिख दो, तो p इक्वल्स टू कितनी आ गई सॉरी, तो ये जो होगा ये x नहीं होगा। ठीक है ना, ये यहाँ पे y हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हाइपोटेनस है वो इन दोनों साइड से ग्रेटर होता है। तो y इक्वल्स, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेम था दोनों। ठीक है, और तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सही है, क्योंकि x क्या है ग्रेटर है, तो यही होगा x, और ये हो गया 13। तो अब हमारे पास p भी और ओके h मिल गया, तो आप फाइंड कर सकते हो sin p। तो sin p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin p इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है QR बाय हाइपोटेनस क्या है PR, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई है 12/13। वैसे आप cos p वैल्यू फाइंड कर लो, तो cos p क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो 5/13। tan p क्या होता है p बाई b, तो कितना हो जाएगा 12/5। तो इसको नोट कीजिए, हो गया वाला क्वेश्चन। तो काफी इंपॉर्टेंट अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
चलिए, तो 8.1 का जो भी क्वेश्चन था मैंने सॉल्व कर दिया, जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, अभी भी आपको डाउट है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर हमेशा बोलते रहता हूँ कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्वेश्चन अपना भेजते भी रहते हैं, मैं उनको सॉल्व करके सेंड भी करता हूँ। तो चलिए 8.2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट आप देखो, तो फर्स्ट के फर्स्ट में अब यहाँ पे जो मैंने आपको वैल्यू बताया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो वैल्यू आपको याद रखना होगा, फिर ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो एक मैं फर्स्ट में क्वेश्चन बनाकर आपके पास दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि sin 60 दिया हुआ है, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो आपको फॉर्मूला क्या है वो याद होते जाएगा। तो ये काफी सिंपल सा है। तो sin 60 का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, √3/2, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, sin 30 होता है 1/2 और cos 60 होता है 1/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 इंटू √3, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 2 जा 4, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, ऊपर में क्या होगा 3 + 1 यानी 4/4, 4/4 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे इसका सेकंड भी है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब 2, मैंने आपको बताया था tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, cos 30 का वैल्यू मैंने यहाँ भी अभी लिखा, तो √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 60 होता है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 × 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ही अब आप इसमें 3 4 5 आप खुद से कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, सेकंड का मैं देखता हूँ, बाकी आप खुद से कीजिए। प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करते रहिए, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई हमेशा दे रहूंगा। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, फिर यहाँ पे है बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू, ये हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो गया 2/√3, और ये हो जाएगा 1 + 1/3। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, नीचे में कितना हो जाएगा ये 3 + 1 4/3 हो जाएगा। ओके, जब ये ऊपर में जाएगा 4/3 तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा। ओके, तो ये √3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया √3/2, और √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए, वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वैसे ही आप 2 1 हो गया, 2 3 4 आप वैसे ही बनाइए। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग इसमें का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन आप बुक में देखिए कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए यदि आपको नोट करना है तो। ओके, ये समझ में आ रहा है तो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप नोट कीजिए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं 8.2 का। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इफ tan a + b = √3, ठीक है, tan a + b = √3 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ tan a - b, और tan a - b = दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कंडीशन दिया हुआ है 0 डिग्री, मतलब a + b का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है, और 90 डिग्री के या तो इक्वल है या तो उससे छोटा है। यहाँ पे कंडीशन और भी दिया हुआ है कि a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी है। तो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, इसको 2 इक्वेशन हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यदि फर्स्ट इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं तो tan a + b = √3, tan में कितना का होता है वो 60 डिग्री का होता है। यहाँ से tan को हम रिमूव कर सकते हैं, तो a + b क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। फिर हम इक्वेशन 2 से आएंगे, तो इक्वेशन 2 में क्या है, tan a - b = 1/√3, तो 1/√3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, tan 30 डिग्री। तो tan यहाँ से हटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a - b = 30 डिग्री। आप इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब आप क्या करो कि इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को आप ऐड कर लो, तो a + b
इक्वल्स टू यहाँ पे 60 डिग्री है, फिर यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ऐड करेंगे तो माइनस वाला कैंसिल होगा, a मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। सो a इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, तो a की वैल्यू 45 डिग्री हो गया। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ठीक है, तो बाई 3 ही कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है, a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 माइनस 45, ठीक है, तो 60 माइनस 45 कितनी हो जाएगी 15 डिग्री, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है 15 डिग्री, तो a हो गया 45 डिग्री और b हो गया 15 डिग्री। तो सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो इस तरह हमारा 8.2, बाकी जो भी मैं छोड़ रहा हूँ वो आप खुद से बनाइएगा 8.2 का जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो हम मूव करते हैं 8.3 की ओर और देखते हैं कि 8.3 में कितने सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये काफी स्पीड चलेगी अब मेरी क्लासेस, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम लोग ये जो है ओके 8.3 है वो किस पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कुछ वो आपको याद रखना होगा, जैसे sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा था, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या था sin थीटा था। ओके, फिर था tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो ऐसे ही मैंने 6 फॉर्मूले लिखवाए थे, आप उसको याद रखिए, ठीक है। फिर हम इसको इसमें आसानी से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट दिया हुआ sin 18 अपन cos 72। मैंने काफी सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व भी करवा दिए, इसलिए मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लूंगा। तो sin 18 को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस 72 डिग्री, और नीचे में एक ही को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो आप इसको कितना लिख सकते हो cos 72 अपन cos 72, दोनों कैंसिल होकर वैल्यू कितना आएगा 1, ठीक है। तो वैसे ही आप 1 का 2 3 4 आप बनाइए, खुद से सॉल्व कीजिए। ओके, बाकी सेकंड में मैंने बना दिया था, मैं थर्ड यहाँ पे बनवा रहा हूँ, ठीक है। थर्ड का मैं फर्स्ट देखता हूँ। थर्ड का एक ही क्वेश्चन है, फर्स्ट की बात नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ tan 2a इक्वल्स टू दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। उसके बाद अगर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ये भी दिया हुआ कि 2a का जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है। तो हमें a की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तब यहाँ पे देखिए, या तो हम इसको tan में चेंज कर दे, या तो हम इसको cot में चेंज कर दे। तो tan 2a है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड से cot को रिमूव कर सकते हैं। तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री हो गया, तो ये हो गया 19। इसको 18 को इधर ला दो तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये a इधर 2a प्लस में हो जाएगा। तो 2a प्लस a 3a हो गया, 19 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 इक्वल्स टू 3a। तो यहाँ से a की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 108 अपॉन 3, 3 3 जा 19, 3 6 जा 18। तो a की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 36 हो गई। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बन गया। वैसे यहाँ पे अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। फोर्थ है कि इफ tan a इक्वल्स टू cot b दिया हुआ है कि if tan a का वैल्यू जो है वो cot b के इक्वल है, if tan a इक्वल्स टू cot b, तो बोल रहा है कि प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है, यानी a प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी। चलिए कोई नहीं, हम इसको देखते हैं। तो tan a है, तो tan a को हम tan a ही रखने देते हैं यहाँ पे, ओके। और इसको हम क्या कर देते हैं cot b को tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। यहाँ पे मैंने tan को चेंज कर दिया, मैंने cot को चेंज कर दिया, ताकि फॉर्मूला की जो है वो प्रैक्टिस होती रहे। दोनों साइड से हम tan को रिमूव कर सकते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। काफी सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद आप 4 आप खुद से कीजिए, 4 हो गया, 5 खुद से कीजिए, ठीक है, ओके। सो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम 6 एक और सॉल्व कर देते हैं इस चैप्टर का, बाकी जो होगा आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो 6 नंबर में हम लोग क्वेश्चन ये 8.3 का सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो आइए, तो 6 नंबर यहाँ देखते हैं। 6 नंबर आप क्वेश्चन देखिए, बुक आप खोले होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो इफ ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है उसका इंटीरियर एंगल है, ठीक है, ABC। अब उसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि साइन
b प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा देखिए, समझिए आप, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या बोला कि ए बी सी का इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। तो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज वी नो दैट कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री। यदि हम दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 180 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना a बाई 2 प्लस b प्लस सी बाई 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ब्रेक करके, ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कि a बाई 2 को आप लिख सकते हैं क्या 90 माइनस b प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड में या तो आप साइन ले लीजिए या तो दोनों साइड में आप कॉस को पुट कर लीजिए। ठीक है, तो यदि हम कॉस इधर पुट कर लेते हैं दोनों साइड में, क्योंकि कॉस हम लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा a बाई 2 है, यदि हम साइन लेंगे तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉस a बाई 2 हमारे यहाँ पे है a बाई 2, तो हम कॉस इधर भी साइड लिख लेते हैं, टेकिंग कॉस बोथ साइड, टेकिंग कोसाइन बोथ साइड। तो दोनों साइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बाई 2 और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस b प्लस सी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा कॉस a बाई 2। चूंकि आप जानते हो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2। यही तो लाना था हमें, इतना सिंपल है। ठीक है, काफी सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री। आप बस सब मेरे साथ जुड़े रहें। ठीक है, आपको मेरा ये जो वीडियो है, ये जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो इस लॉकडाउन में भी अच्छे से पढ़ाई कर सके अपने घर पे मेरे हेल्प के द्वारा। ठीक है, जैसे ही ये वाला चैप्टर खत्म होता है, मैं चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है वो मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बहुत जल्दी। ओके, तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद हम लोग तो अब हम लोग ओके इसके बाद स्टार्ट करेंगे 8.4। ठीक है, तो 8.4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 8.1, 2 और 3 हमारा खत्म हो चुका है। चलिए 8.4 हम लोग देखते हैं, और इसमें भी हम आपको मैंने ओके आइडेंटिटीज पे काफी सारे क्वेश्चन मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आज ही मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ताकि एनसीईआरटी, क्योंकि एग्जाम के लिए एनसीईआरटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो एनसीईआरटी हमें बनानी पड़ेगी। ओके, तो चलिए मैं इसमें डायरेक्ट में क्वेश्चन आपको फर्स्ट एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan इन टर्म ऑफ cot ए। तो आप खुद से कीजिए, क्योंकि मैंने थियरी में मैंने आपको बता दिया था कि साइन को cot फॉर्म में क्या लिखेंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सेक ए के टर्म में आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लिखना, वो खुद से आप लिखिए, फॉर्मूला देकर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो थर्ड में क्या है कि इवेलुएट, थर्ड का फर्स्ट मैं देख रहा हूं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लेगा, आइडेंटिटी का भी लेगा कॉन्सेप्ट, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री को रहने देते हैं, इस साइन को हम चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको भी cos 17 रहने देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos, तो जगह cos स्क्वायर 63 डिग्री। वैसे ही नीचे में भी आप देख सकते हो cos स्क्वायर 17 है, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 17। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1। ये वाला सॉल्व हो जाता है नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो वैसे ही आप बाकी सभी इसमें क्वेश्चन करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 4 का फर्स्ट क्या है कि 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। इसमें 9 को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 9। अब आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको खुद से याद करना होगा। ठीक है, मैंने सबका प्रूफ भी कर करके बताया था। sec स्क्वायर क्या होता है h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर,
और ये क्या होता है पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा एलसीएम एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो वैल्यू कितना हो गया 1। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। तो दिमाग में याद करने के साथ साथ आपको इसका प्रूफ भी याद रखना होगा कैसे ये प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है आप खुद से भी सॉल्व कीजिए। ओके चलिए कुछ क्वेश्चन और भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 8.4 का, फिर उसके बाद हम ये जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 ये आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ओके तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं आपका, और बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए खुद से, ठीक है। यदि जो डाउट है तो वही मैं बताऊंगा तो फायदा होगा, वरना फालतू का ऐसे काफी लोगों को लगेगा क्यों इतना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, तो सारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए अब आपकी जिम्मेवारी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये है एलएचएस मैं यहाँ से ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 6 है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए है, हमें प्रूफ करना है कि सेक ए प्लस tan ए लाना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करते हो कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, यानी माइनस है तो यहाँ ऊपर में प्लस से साइन कर लो और नीचे में भी वही क्वांटिटी से साइन करोगे तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट से नहीं। अब यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा आप देख रहे हो कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है तो ऊपर से रूट हट सकता है, ठीक है ना। तो ऊपर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, एक लाइन और मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये रूट ऊपर से भी हट जाएगा नीचे से भी रूट हट जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए प्लस, और आप इसको लिख सकते हो 1 बाई साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, और साइन बाई कॉस ए क्या होता है tan ए। तो यही तो हमें लाना था, प्रूफ करना था। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हो गया। तो काफी सिंपल है, एक एक दो लाइन में ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ओके तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सारा क्वेश्चन सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ले लेते हैं और एक क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ। या ऐसा करते हैं कि आप अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे भेजिए, ठीक है। आप केवल एनसीईआरटी लिख दीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और क्वेश्चन का नंबर, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके या तो इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको शेयर कर दूंगा, या तो मैं आपके पर्सनल नंबर पे भी शेयर कर दूंगा जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, जो भी आपका डाउट रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा लास्ट इसमें चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, तो वो हम इसमें पढ़ लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। तो और यही है एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस का, क्योंकि काफी बच्चे ये सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। उसमें क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि सपोज कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग को हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है ना, यहां से हम देख रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पे हैं तो हम जब देख रहे हैं तो हम ये एंगल तो मालूम तो कर ही सकते हैं कि ये एंगल कितना बन रहा है, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि हम इससे कितने दूर पे खड़े। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है या जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो एंगल है, ये मान लो कि ये जो एंगल दिया हुआ है ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, मतलब 45 डिग्री हो रहा है। जब हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन है कि हमारे पास ये मालूम है कि हम उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे खड़े हैं। जैसे मान लो कि हिल है, काफी बड़ी हिल है, ठीक है ना, तो हिल को आप ऐसे टेप से तो मेजर तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो कुछ मेथड चाहिए। तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री हेल्प करता है। सपोज कि ये आपका हिल है, ठीक है, अब हिल से आप वैसे पॉइंट पे हो जहां से आप जब इसका टॉप देख रहे हो तो कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री की एंगल बन रही है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कि ये हिल जो है या जो रूफ या जो बिल्डिंग है इसकी हाइट क्या है। तो यहाँ सिंपल है, क्योंकि ये एंगल tan 45 यदि हम यहाँ पे यूज कर ले तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ, और ये क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो tan 45 का वैल्यू 1 होता है,
ये पी क्यू अपन 5 हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी यूनिट दिया रहेगा, तो वैल्यू हमने फाइंड कर लिया ना। अब मान लो कि इसके ऊपर और भी एक छोटा सा फ्लैग है, ठीक है। अब फ्लैग से भी कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। सपोज कि ये वाला जो एंगल था ये बन गया 60 डिग्री, तो अब पूछ सकता है कि ये फ्लैग की हाइट कितनी होगी, तो हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, tan 60 ले लेंगे, तो tan 60 अब यहाँ पे पी क्यू आर, इसको s मान लो, तो एस क्यू हो जाएगा, एस क्यू बाई क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो यदि हम यहाँ पे √3 लिख लेंगे और एस क्यू को क्या लिख सकते हैं एस पी प्लस पी क्यू, यानी कि ये हो गया फ्लैग का हाइट और पी क्यू ये जो बिल्डिंग की हाइट थी वो हो गई या जो हिल थी वो हो गई, और यहाँ पे ये क्यू आर हो गया। वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो √3 हो जाएगा। एस पी हमें फाइंड करना है, पी क्यू हमने फाइंड कर लिया है 5 और क्यू आर भी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5√3 और इक्वल्स टू एस पी प्लस 5, तो यहाँ से एस पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5√3 माइनस 5 को कॉमन कर लेंगे तो √3 माइनस 1, और ये √3 क्या होता है 1.732 माइनस 1, तो कितना जाएगा 5 इंटू 0.732, मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 1 15 16 1 एंड 3.66, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो फ्लैग होगी वो 3.66 होगी। ये देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन एंगल जो है देख रहे हैं ना 15 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, कल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। वो लेक्चर हमारा 13 होगा, ठीक है ना, ओके। तो तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन जो भी आपको डाउट है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, या मैंने आपको अपने ईमेल आईडी भी शेयर किया था ranjet2k746@gmail.com पे भी आप मुझसे क्वेश्चन अपना सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और यदि अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने वीडियो में और भी सुधार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।